1 से 3 तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? पक्का? चलो पक्का है। अब पक्का बोल दिया, दिक्कत होगा तो जान लेना अपना। हाँ चलो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा। आप नहीं बताएंगे? उतनी देर से पूछ रहे 1 घंटा से तो नहीं बता रहे। हो गया? चलो समझ में आया? बताओ क्या बोल रहा है? इसमें 3 दिया हुआ है। देखो इसमें कह रहा है कुछ परिमेय संख्या दे रखा है और उसका दशमलव रूप बदल लेना है, ठीक है? और दशमलव रूप बदल लेने के बाद उसमें जो है ना देखना ये है कि कौन सा शांत है और कौन सा शांत नहीं है, तो वही जांचना है, ठीक है? तो जांचने के लिए आपको क्या करना होगा? भिन्न भाग आता है? हाँ, जिसको नहीं आता भिन्न भाग वो अभी सीखोगे। 2/9 है पहले, यही है ना? बी में क्या है? 23/7 क्या है? 23/7। उसके बाद क्या है? 13/125 डी 7/30, यही है ना? यही है। इसको जो है ना क्या करना है? शांत अशांत चेक करना है दशमलव में। तो 2/9 है तो भाग जो करते हैं वो हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को। समझ में आई बात? रट लो, इसको याद कर लो कि भाग हमेशा किसको करेंगे? नीचे वाली संख्या। तो इसमें 9 है ना? नीचे में कौन है? अब भिन्न में बोले तो इसका नाम हर होता है। क्या होता है? हर। तो हर को किससे करेंगे? अंश से। यानी कि 9 को किससे करना है? 2 को। 9 से 2 को भाग करना है। तो देखो इसमें भाग लग भी नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव डाल के यहाँ पे क्या करेंगे? 0 डाल देंगे। अब 9 1 9, 9 दूनी 18, 20 में से 18 गया 2, है ना? उसके बाद जो है फिर कितना हो जाएगा? दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? एगो 0, फिर 9 दूनी 18। देखो ये रिपीट हो गया, है ना? 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया, खत्म। तो यानी ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। बच्चा रिपीट जो हो रहा है 0.222 आ रहा है, तो इसको सर दूसरी लैंग्वेज में 0.2 लिख दीजिए। इसको यहाँ पे पॉइंट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? या फिर 0.2 ऐसे भी डाल सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दूसरा क्या है? 23/7। दूसरा क्या है? 23/7। दूसरा है 23/7। तो 7 को क्या करना है? 7 को 23 से भाग करना है, यही है ना? बताओ कितने बार में लग जाएगा? 7 या 21, है ना? 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 2 गया, खत्म। दशमलव डाल के यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया, खत्म। दशमलव लगा हुआ है तो 0, 7 8 56, 10 में से 6 गया तो 4, 5 5, खत्म। फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0, यानी दशमलव लगा हुआ है ना तो हर बार 1 0 उतार सकते हैं। अच्छा कहीं पे 2 0 की नीड हो तो यहाँ पे 1 0 पहले कमीशन डालना होगा और तब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 0 लगाना होगा। जैसे 1 तो लगा दियो ना, हर बार में 1 लगा रहे हो ना फ्री में, लेकिन कहीं पे बाई चांस अगर 2 की जरूरत पड़ गया तो नहीं, पॉइंट तो लगा हुआ है ना वहां पे। 0 का मतलब पॉइंट बोलेगी, तो मतलब यहाँ पे क्या करना? 0 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 0 एक्स्ट्रा जितना की जरूरत है। यहाँ पे अगर जो है ना 2 0 की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई तो यहाँ पे 2 0 डाल के यहाँ पे 2 उतारेंगे। समझ में आई बात? रे घोचू क्या कर रहा है? तुम लोग मुंह फाड़ने का कंपटीशन कर रहा है सवेरे सवेरे, एकदम मुंह हाँ किए हुआ, उधरों से भी किए हुआ। हाँ देख ना तू कितनी देर तक जो है मुंह फाड़ सकता है। दोनों मुंह फरवल कंपटीशन चल रहा है, गजब हालत है यार। बताओ कितना हो गया? 7 5 35, 10 में से 5 गया
3 में से 3 खत्म, फिर दशमलव लगा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे की कोई संख्या रिपीट नहीं हो जाए, यहाँ पे की या तो यहाँ का देखना या फिर यहाँ का देखना, ठीक है। जैसे 20, 60, 40, 50, समझ में आई बात? तो ये देखती रहना, रिपीट आएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया खत्म, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 7 1 का 7, 10 में से 7 गया 3, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28, तो कितना हो गया 2, 28 2 30, फिर जो है ना कितना हो जाएगा, ये देखो रिपीट मारा ना, 7 दूनी 7 चौके 28, उसके बाद 7 दूनी 14, देखो यहाँ पे आओ, फिर 6 आ गया, फिर 4 आएगा, यानी अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से रिपीट मारना शुरू हो रहा है, 2 आया ना वापस से, यहाँ के हिसाब से 2 आया ना वापस, तो अब क्या होगा, यानी ये वाली संख्या 2 से लेके 4 तक जो है वो बार बार आएगा, समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कि इसका जो आप निकाल लें तो कितना आया, 3.2857 ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, समझ में आई बात? तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि सर 3.285742, तो ये 2 हटा दीजिए ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, इस 2 से इस 4 तक क्या लगा दीजिए, अपवर्ड तक, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3.285714, है ना, 285714, यहाँ से लेके, हाँ, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि खाली इसी पे पॉइंट, इसी पे नहीं, इस सब पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आ रहा, रिपीट संख्या, ठीक है। तो यानी ये भी क्या है, आसान, बोलिए नहीं, अशांत आवर्ती हो गया। उसके बाद क्या है दूसरा, तीसरा है 13/125, कितना है, 13/125, बताओ क्या करना होगा, 125 से, देखो नीचे कौन है, 125 है ना, और ऊपर कौन है, तो 125 को क्या करेंगे, 13 से, 125 को 13 से भाग करेंगे, है ना, समझ में आई बात? तो बताओ कितने बार में लग जाएगा, पॉइंट डाल के 0 लगा, लग में नहीं करेगा, तो यहाँ पे दशमलव डाल के क्या डालिए, 0, तो 125 से का 125 का पारा आता है, आप देखो ना, ये सब बोले कि सर 125 का पारा हमसे आता, हमको आता ही नहीं है, तो हमसे बन भी नहीं करेगा, है ना, गुना भी नहीं आता होगा। कितना हो जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है तो 0, आप बताओ, दशमलव डाल के 0 डाल दिए ना, अब यो नहीं लग रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 फ्री में डालेंगे, समझ में आई बात? उसके बाद यहाँ पे 1 0 डालेंगे, इसको हम कहते हैं कमीशन देना भाग को, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आप इसको कमीशन दीजिए तब ये आपको एक्स्ट्रा देगा, एक्स्ट्रा, समझ में आई बात? क्योंकि 1 0 दशमलव हर बार 1 0 देता है ना फ्री में, तब फ्री में तो आपको दे दिया ये, लेकिन वहां पे 125 है, यहाँ 50 है, तो 1 0 और की जरूरत है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 उतार दीजिए और फिर यहाँ पे 1 0 उतार लीजिए, 125, अब कितने बार में लग जाएगा, नहीं लगेगा 5 बार में, ज्यादा 4 बार में, 125 527 ही हो जाएगा, इसमें 25 एक्स्ट्रा जोड़ा रहा है ना अभी, है तो 100 चौके 400, देखो 125 है ना, तो 4 से गुना कीजिए, हम लोग कैसे कर लेते हैं, सीधा से हिसाब लगा लेते हैं, सर 100 है तो 100 चौके 400 हो गया, अब 25 चौके 100 हो गया, तो 500 हो गया ना, ठीक है। तो इसमें ऐसे जोड़ लो, 4 5 6 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 का 4 और 1 आ गया, तो यानी 125 चौके कितना हो गया 500, ठीक है ना, ये तो पूरी कट गया, है ना, तो यानी अच्छा ये सब में लिखना भी होगा ना, आसान, यहाँ पे कौन पूछ रहा था, शांत है, कौन शांत दशमलव में होगा जांचे, तो ये शांत दशमलव में होगा, क्या यहाँ पे लिख दो, आसान होगा सर,
अशांत है। शांत दशमलव में नहीं होगा। समझ में आई बात? इसमें भी क्या लिखेंगे? शांत यार 3 गो तालब समय आ की मात्रा पढ़ रहा हमसे। शांत दशमलव में नहीं होगा, यानी अशांत हो जाएगा, है ना। ये वाला कितना आया? 0.104, ठीक है ना। तो ये तो शांत आ गया, पूरा पूरी कट गया ना। तो ये क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव, इसको बोल सकते हैं क्या है? परिमेय दिया हुआ है, शांत दशमलव परिमेय है। क्या है? शांत दशमलव परिमेय है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7/30, 7/30 क्या है? 7/30। तो क्या करेंगे? 30 को 7 से भाग करेंगे, यही ना हुआ। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ पे कितने बार में लग जाएगा? लगवे नहीं करेगा, तो दशमलव डाल के क्या करेंगे? 0। अब बताओ कितने बार में लग जाएगा? 3 दूनी 60, कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, 60 10 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी ये मेरी कुछ बच्चा सब रहती तो ऐसे कर देती, है ना। समझ में आई बात? और उसके बाद जो है कभी कभी तो हो जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो 128 है, ठीक है ना। किसी को आ गया 125, ठीक है। तो वो कैसे घटा था? 8 में से 5 गया 3, इधर जो है ना, सॉरी, यहाँ पे जो है ना डाल देगा 31, आई डाल देगा 1। और हमको बोलेगा सर कैसे भाग लगेगा? ये भाग कैसे लगेगा? मतलब हम बोले तू घटाया है इसको, ये सही घटा है। समझ में आई बात? अब यो होता है लोग से, अभी नहीं होता है। तुम लोग से होगा कि नहीं? नहीं होगा। एगो दूगो को छोड़ के, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीधा से तुमको जैसे घटाने आता है घटा दो। समझ में आ रहा है? बात खत्म। तो कितना हो गया? 10। अब बताओ दशमलव लगा हुआ है तो 0, तो कितना हो जाएगा? 30 या 90, 90 10 100, फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0, 30 या 90 10। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपको 0.233 ... है ना। यही आ रहा है। इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये 0.2 लिख दीजिए, ऐसे हो जाएगा। हाँ 0.23 होगा ना। और इसके नीचे लिख दीजिए ये शांत दशमलव, क्या है? शांत दशमलव परिमेय, हाँ रे भूत, शांत दशमलव परिमेय नहीं है ना। बताओ कौन समस्या? हाँ इसमें बताओ कौन दिक्कत? भूल ही नहीं रहे। ये समझ में आया? मिटा दे कि उतारोगे? हाँ उतार लिए ना। शाबाश। चील की निगाहें हाथ तो रही जो है ना, कौन सा स्पीड चल रहा हाथ में, एकदम खतरनाक वाला जो है, वंदे भारत बना हुआ है, साथ ही साथ उतारता रहता है। अदनान चलो ठीक है बात है ना। अरे समझे या ना समझे, कम से कम उतार तो ले रहा है, कॉपी में तो रहेगा। अगर बहुत से बहुत होगा तो क्या होगा? टेस्ट होगा तो 0 नंबर आएगा। यही ना समस्या होगा। कम से कम उतार ले रहा है ना, घर पे जो है ना मार खाने से बचेगा, है कि नहीं? ठीक नहीं बोल रहे? बताओ 5 नंबर
5 नंबर में क्या है, परिमेय संख्या 3/5 -9/25 7/20 और 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत होगा बच्चा। उसमें तो जांच दिए थे, तो सी जो आया था वो क्या था, शांत था। इसमें भी वही है, जांचना ही है। इसमें भी क्या है, जांचना ही है। तो पहला क्या है, 3/5। बी में क्या है, -9/25। हाँ आगे सी कितना है, 7/20। डी कितना है, 4/15। देखो 3/5 है पहला, तो आपको क्या करना है, 5 से 3 को लगा देना है। 5 से 3 को लगा देंगे तो दशमलव डाल के 0, 5 छक्के 30। तो ये तो शांत हो गया है ना। ये कितना है, 0.6। तो यानी ये क्या है, इसमें पूछ रहा है कि अशांत कौन है, तो ये अशांत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अशांत नहीं है। ठीक है, 75/9 क्या है, 75 को 9 से करेंगे तो दशमलव डाल के 0, 75 रहेगा 75। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, दशमलव लगा के 0, 75 दूनी 150, खत्म ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 0.12। ये भी अशांत नहीं है। अशांत नहीं है का मतलब समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, 20/7/20। तो 20 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, दशमलव डाल के 0, 20 दिया 60 और 7 में से 6 गया 1, 0, 20×5 = 100 हो गया ना। ये समझ में आया, फास्ट बता दिए इसलिए कि उधर समझा दिए थे। अब भाग तो आता है ना, देखो 20 दिया 60, 70 में से 60 गया 10, दशमलव लगा हुआ है तो 0, अब 20×5 = 100। तो ये खत्म, कितना आ गया, 0.35 है ना। ये भी बच्चा क्या, अशांत। तो कौन होगा बताओ, ये पहले लिख दे रहे हैं, क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। फिर भी निकाल लो, नहीं तो तुम लोग क्या पता ना कि आवेगी बाद में। चलो क्या है, 15 को 4 से करना है भाग, दशमलव डाल के 0, 15 दूनी 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा। दशमलव लगा के आप बोले यहाँ पे का 0, ऐसा नहीं, तुम लोग ये समझ जाना कि 0 तो लिख दिए थे और तो फिर 0 एक्स्ट्रा लिखे, तो आप यहाँ पे 0 क्यों नहीं दिए, ऐसा किसी को लग रहा है, है? तुम लोग को लग रहा है, काहे नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है। हम वहां पे रहते, अगर तुम लोग की जगह तो लगता कि अब ये आप बोले पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे तो एगो 0 पहले से है, एगो 0 एक्स्ट्रा उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लिखना होगा, है? चुप नहीं यार, बोलो सैफा तू बता। हमको तो लगता, हम तो पूछते हैं मास्टर से, मास्टर ये बताइए, ये 0 तो आप बोले थे कि जो है पहले से रहेगा, अरे बार 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 डाल के उतारना होगा, तो यहाँ पे तो आप 0 लिख ही नहीं रहे, हम नहीं लिखेंगे 0 इस बार। हम ऐसे नहीं लिखेंगे। बोल, ये बोलना क्या हुआ वहां पे। अच्छा समझ में आया क्या, गोबर गणेशो जी तुम लोग सीखो बच्चा से। वो बोली कि सर ये 40 और 30 जो घटा है, 40 में से 30 को घटाए तो वो वाला ना 0 है, यहाँ से तो आप एक ही 0 न ले रहे हैं, तो ठीक है तो बोल रही है वो। ये बोल रही है कि जो ना बताइए काहे लिए, बताइए काहे लिए। कौन 40-30 के बीच में बोली थी, तो घटाए वो वैसी बोलती है ना। वो दिमाग की मोटी है तो जा, मतलब अच्छी हो, अच्छी दिमाग की मोटी नहीं, देह हाथ की मोटी है ना। मतलब सब जगह जो है ना, मतलब निकल जाता मुंह से, क्या करें, है कि नहीं।
चलो अब बताओ, तो ये समझ में आया? देखो ये जो 0 आया है ये घट के आया है ना? तो इस यहाँ से नहीं आया है ये, और यहाँ से एक 0 आया है ना? आप कितना लग जाएगा? 15 पचे 75, 15 छके 90, 90। तो देखो कभी भी, अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट में लोचा ये हो जाता है, ये लोचा ये हो जाता है कि सुनो मेरी बात, कभी कभी आदमी बच्चा सब जो है ना इधर से 90 मिला देता है। समझ में आ रहा है? जैसे ऊपर 3 अंक और नीचे 2 अंक, इसमें समस्या क्या हो जाता है? दिमाग का मोटा मोटी सब रहता है ना कुछ बच्चा, तो उसको क्या करेगा, कितनों बता दो कि बच्चा इधर से इकाई दाई किधर से पढ़ा जाता है, दाहिने तरफ से पढ़ता नहीं, इकाई दाई सैकड़ा, और वो मोटी दिमाग सब या मोटा दिमाग इधर से जाके बनाएगा, इधर से लिख देगा बराबर और उधर से छोड़ देगा। तो गलत है कि नहीं है? अरे इकाई को हमेशा इकाई के सामने लिखोगे ना, हाँ? तो इकाई इसका 0 है ना 90 का, तो इसको जो है ना इकाई के सामने लिखना होगा ना, ये है दाई, सैकड़ा इसमें नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया ना? अब बताओ दशमलव लगा हुआ था फिर 0, अब 15 छके 90, क्या समझ में आया? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सर ये 0.266 ऐसी कुछ था डॉट डॉट डॉट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.26। बताओ कोई दिक्कत है? जा हाँ ठीक है, तो बोल कितना हो जाएगा? खाली 2 पे ना होगा है? 6 पे ना, ठीक है समझ में आ गया? मिटा दिया जाए हैं? बोलिए नहीं रही है, सवाल पूछे हैं? बना लोगे? यहाँ पे आके बनाना होगा हैं? नहीं बना, कॉफी में बनाएंगे वहां पे बैठ के, नहीं यहाँ पे बनाना होगा हैं? बना दोगे? चलो उठ, यही पे बनाना होगा। एक से लेके 3 तक तुम लोग घर से रिवीजन करके लाए हो कि नहीं? अभी सबका चेक करेंगे, जिसकी कॉपी में अवेलेबल नहीं होगा तो वो भी इस कोचिंग में अवेलेबल नहीं होगी, और जाएगी। पहला से लेके तीसरा तक अभी लाना ही पड़ेगा। अभी बैठ 6 नंबर, 6 नंबर में कह रहा है 1/7 बराबर 0.142857 है, तो 2/7, 3/7 और 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार वही, फिर तीसरो क्या है? सेम ही है, दशमलव प्रसार निकालना है, निकाल लो रे भाई। कितना का निकालना है? 2/7 का, 3/7 का और 4/7 का। आज अगर ये नहीं सीखे ना तो कभियो नहीं सीख पाएगा तुम लोग, इतना बता रहे हैं, ठीक है ना? कितना है? 2/7, एगो का दे रखा है, 1/7 का क्या है? दे रखा है, समझे? देखो 1/7 का यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं। 1/7 का कितना दे रखा है? 0.142857, ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2/7 है ना पहला, तो 7 को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 7 को 2 से भाग करना है, तो दशमलव लगा के 0 होगा ना? बताओ कितने बार में लगेगा? जल्दी जल्दी बताओ। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, खत्म। उसका दशमलव लगा हुआ है तो 0, कितना हो जाएगा? 7 8 56, 56 4 हाँ 56 4 40, दशमलव लगा के, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल दी थी? 7 5 35 है ना? बोलो ना 50, क्या बोलना है? 50, फिर 7 7 49, 49 नहीं, कितना बोलना है? 10, ठीक है। फिर 7 का 7, 7 7 49, उसके बाद 10 में से 7 गया 3, रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे? नहीं हो रहा। दशमलव लगा के 0, 7 चौके 28,
28 2 30 हो गया ना, देखो हो गया है ना। तो इसको लिख सकते हो, ये रिपीट कर रहा है ना, तो 0.285714 ये सब रिपीट करेगा, कहीं कि 2 से करेगा ना यहाँ से ना, तो यानी ये भी रिपीट होगा फिर से, तो ये फिर से आएगा। इसका मतलब है कि ये सब क्या है, रिपीट कर रहा है। समझ में आई बात। अब क्या है 3/7, तो बच्चा 3/7 है, तो 7 को क्या करना है, 3 से भाग करना है, 7 को 3 से, अरे तब ये रिपीट होगा। देखो यहाँ से आएगा है ना, यहीं से ना आएगा, यानी कि ये 3, उसके बाद फिर आएगा ये, इसमें क्या आ जाएगा पता है, यहां से आ जाएगा आपको 4, फिर 2 8 5 7 1 4। समझ में आई बात, नहीं आएगा। 7 चौके 28 लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 7 1 4, देखो वही आएगा। 7 चौके 28, दशमलव लगा के 0, 7 चौके 28, 28 2 30 है ना। इसमें क्या उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे है ना 30, देखो 7 से ना है, तो यही ना उल्टा हो जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा 2, देखो 2 ही आएगा, दशमलव लगा के 0, 7 दूनी 14, उसके बाद देखो 8 आएगा, 20 में से 14 है ना, तो 6 हो गया है, यहाँ पे दशमलव लगा के 7 8 56 आ रहा है कि नहीं, यही है। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया खत्म, दशमलव लगा के 0, 7 5 35, 35 5 40, उसके बाद कितना हो गया 7 7 49 1 0, 7 का 7, 10 में से 7 गया 3, वापस आ गया है ना। हम बोले ना वही आएगा, देखो कितना आ गया 4 2 8 5 7 1 आ गया ना। ये सब दिमाग लगाना होता है। अभी जो है ना डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल लिए है कि ना, तो कितना हो गया 0.428571 और सब रिपीट कर रहा है। 10 में से 7 गया 3, फिर 3 आया ना, इसका मतलब 4 फिर से आएगा ये, तो इसका मतलब है ये सब क्या हो रहा है, रिपीट। अब क्या करना है आपको 4 से, देखो 4 भी रिपीट होगा, यहां से होगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दें। देखो 40 है ना, अरे देखो यहाँ पे है ना 40 है ना, ये समझो, तो 40 है तो यहाँ से रिपीट होगा, यानी कि ये 7 5 35, तो 5 7 1 4 2 8 कितना हो जाएगा 0 दशमलव, देखो 7 5 35 लगेगा, उसके बाद फिर 7 लगेगा, उसके बाद 1 लगेगा, उसके बाद फिर रिपीट मारेगा तो 4 2 है ना, कितना हो जाएगा 5 7 1 4 2 8, कितना हो जाएगा 5 7 1 4 2 8। ये वाला समझ में आया तुम लोग को है? किसको गिलीच हो गया कपार के ऊपर से, बताओ, बता देंगे फिर, किसी को नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। गोलू को सब समझ में आ जाता है, उसको कौन सा बनाना है दोबारा, है कि नहीं है। चलो आगे क्या है 7 नंबर, मिटा दे इसको, है कोई दिक्कत नहीं ना। सैफा सोची होगी हमको तो दिक्कत है, हैं? तू कैसे उतारती है ये सब, 7 नंबर वही है भागे। मोबाइल पे देखती है क्लास, मोबाइल पे देखती है, ले तो फिर कैसे बनाएगी ये सब तो बनाई हुई है ना तुम लोग, पहले की कॉपी में तो भरा पड़ा होगा। और तुम लोग अच्छा किस किस का ये छूटा हुआ है, तुम लोग का किसी का नहीं छूटा हुआ है, एगो खाली वही का छूटा हुआ है, तोरा भी वो दोनों का छूटा और दोनों खतरनाक है का छूटा हुआ है, एकदम में डेंजर जोन की बच्चा सब एकदम। ये समझ में आया, हाँ यूट्यूब पे से देख लेना, समझ में आई बात, उतार लेना वहां से, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम जो है ना किसी से हॉस पॉस ले लेना, हॉस पॉस जानते हो, हाँ अरे हॉस पॉस जानती है, ले लेना हॉस पॉस। हॉस पॉस में क्या होता है, अच्छा क्या होता है हॉटस्पॉट, हॉस पॉस होता है ना सर, क्या था वाट लागली, क्या बोला वाट लागली होता चलो
7 नंबर में क्या है? ले फिर से वही, फिर वही आया। 7 नंबर में भी वही है। आज इतना बार पढ़ो इसको कि चीज जो है ना अंदाजियो अब बन जाए तुम लोग से। देखो 7 नंबर में क्या है बच्चा? दशमलव प्रसार बताएं, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का, शांत है कि अशांत है। ठीक है ना, शांत है कि अशांत है। पहला क्या है? 1/3। दूसरा क्या है? 7/8। तीसरा 5/, चौथा 36/, अगला 2/, उसके बाद नेक्स्ट 10/3। कोनो दिक्कत नहीं ना? देखो अब क्या करना है, करना यह है कि 3 को 1 से करना है भाग, ये है ना? है 3 को क्या करना है? 1 से भाग करना है। तो 3 को 1 से भाग करो, दशमलव लगा के 3 तिया 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव लगा के 0, यानी रिपीट। कितना हो गया? 0.3। तो यानी ये क्या हो गया? अशांत। क्या हो गया? अशांत। बस अगला देखो 7/8। तो क्या करना है? 8 को 7 से भाग करना, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग करना है। तो दशमलव लगा के 0, उसके बाद 8 64, 10 में से 4 गया 6, दशमलव लगा के 0, 8 7 56 और 4 60, दशमलव लगा के 0, 8 5 40, कट गया। तो यानी कितना आ गया? 0.8 0.875। यानी ये क्या हो गया बच्चा? शांत। उसके बाद नेक्स्ट 5/6 है। तो 6 को क्या करना? 5 से दशमलव लगा के 0, 6 8 48 49 50, 2 दशमलव लगा के लगा हुआ है तो 0, 6 3 18 19 20, रिपीट आया। देखो फिर दशमलव लगा हुआ तो 0 डालेंगे, यानी ये कितना हो गया? 0.83। 3 पे लगा देना लकीर, क्या कि 3 ना बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं समझे? नहीं समझी? नहीं समझी तो बोलवे नहीं करती है। समझी क्या हुआ? ये भाई ये लोग जो है और काय को रही है, इतना शर्म आ रही है। तो क्या इतना शर्म आता है ये बता। तो डर होता है? हाँ नहीं डर होता है, डर सबको लगता है, बोलवे नहीं करती है। तुम लोग समझी? अब देखो जो नहीं बोलेगे तो हम क्या करेंगे? हाँ किसी को भी दिक्कत हो तो बता दिया करो। तुम लोग नहीं बताते, हम थोड़ा फास्ट में जा रहे हैं, ये सब बहुते हो गया ना इसीलिए। समझ में आई बात? तो कितना हो जाएगा? 0.83। 3 पे ही क्यों लगाए, 8 पे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि देखो यहाँ पे फिर लगाएंगे 6 3 18 2 20, फिर 6 3 18, है ना? समझ में आ गया ना? यानी 8.3। तो ये क्या हो गया बच्चा? अशांत। उसके बाद देखो 36/100। कितना है? 36/100। तो 100 को क्या करना है? 36 से दशमलव लगा के 0, 100 तिया 300, कटिए गया ये। ले दशमलव लगा के 106 के 600, कट गया, खत्म। तो कितना हो गया? 0.36। तो ये क्या हो गया? शांत। कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? 2/11। तो 11 को क्या करना? 2 से दशमलव लगा के 11 का 11 दूनी 22 नहीं ना? तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, उसके बाद दशमलव लगा के 0, तो 11 8 88 89 90। ठीक है, कितना हो गया? दशमलव लगा के 0, रिपीट आया, यानी 18 18 18 18 क्या आएगा? बार बार आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 0.18। ये बार बार रिपीट होगा, 18 दोनों में रिपीट होगा। देखो थोड़ा सा इसको रिपीट करवाते हैं दूगो को। कितना हो गया? 11, फिर 11 का 11, कितना हो जाएगा इधर? 9। ठीक है ना, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 11 8 88, है ना? 10 में से 8 गया, फिर 2 आया। देखो 18 18, फिर 2 0 लगा हुआ है तो फिर 11 का 11 ही लगाएंगे ना, तो फिर 1 आ जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 0.1818। ये भी क्या है?
अशांत है, कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है 3/10, ये भी अशांति होगा, ये तो अशांत है, 0.3 होगा इसका, है ना। कितना है 3 को 1 से ना दशमलव लगा के 0, 3 तिया 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा के 3 तिया दशमलव 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा के 3 तिया क्या हो रहा है 3 तिया क्या हो रहा है बताओ, रिपीट हो रहा है ना। तो समस्या यहाँ पे ये होगा 0.3, तो ये क्या हो गया अशांत, क्या हो गया समझ में आई बात है। बता किसी को कोई दिक्कत है पक्का तुम लोग में पीछे बोलो कोई दिक्कत है बोलो। पक्का कहाँ पर इसमें ई वाला में, इसमें क्या दिक्कत है कहाँ पे वहाँ पर एक के रहते। अरे हाँ रे यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे जो है 3.3 आएगा, ठीक है। देखो इसीलिए कहा जाता है बकलोल हो तुम लोग, ठीक है बोल रहा है। देखो 3 है, 10 है ना पहले से, ये देखो यहाँ पे 10 है ना। हम समझे कि दशमलव डाल के 0 उतारे हुए। अब बोल ना, तेज बन रही थी सब बनी। इसी को कहा जाता है पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट किसका है या किसका नहीं है। एक ऊपर ऊपर झांक रहा है एकदम में, ले भाई हाँ है यही है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। कितना हो जाएगा देखो 3 तिया 10 में से 9 गया 1, दशमलव अब ना डालेंगे, अब ना आएगा तो कितना हो जाएगा 3.3। और 3 पे क्यों डाले देखो, अब यहाँ से रिपीट होगा वो, है ना। 10 में से 9 गया 1, अब फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा हुआ है तो 0, फिर 3 तिया 9, यानी कि 3 पहले हो जाएगा उसके बाद रिपीट होगा, तो ये क्या हो गया आसान। फिर से एक बार तुम लोग चेक करो ऊपर से जल्दी। आप सब सही है ना। हाँ चलो मिटा दें। इतना जो बना रहे थे ना अंधा भरोसा हो गया था कि आपका ये बना है। अरे अंधा भरोसा मत कर, समझा। ये हो गई अंधा भरोसा करने आया इधर। ये था पॉइंट लगा के फिर आटा दिया अपनी अम्मी का ये सब समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या है कह रहा है निम्नलिखित को P बट्टा Q, जहाँ P Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त करना है। समझ में आ रहा है कितना है 0.3। निम्नलिखित को P बट्टा Q, जहाँ P Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त करें। तो जो है ना ये शॉर्ट में नहीं बनेगा, माना कि याद है। हाँ देखो पहले क्या होगा 0.03, ये आपका क्वेश्चन है ना 0.3 क्या है 0.3 यही है ना। तो इसमें क्या करेंगे माना कि, ठीक है ना। सुन चुपचाप समझ में आई बात। इधर देखो हाँ अब क्या करना है इसका आंसर है ना, आंसर बनाना है। क्या हो जाएगा माना कि x बराबर कितना हो जाएगा 0. ये देखो बच्चा ये 3 के ऊपर में जो पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे लकीर दे देगा या फिर कभी खाली पॉइंट ही दे देगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं माना कि x बराबर 0.333 डॉट 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 डॉट। समझ में आई बात। ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे देखो इसमें 2 पक्ष हो गया, बराबर के एक लेफ्ट में x है और बराबर के राइट में
जो है ना 0.33 है। यही मैट्रिक में जाएंगे तो एगो नाम आ जाएगा LHS और RHS, समझ में आ रहा है? सिद्ध करने बोल देगा LHS बराबर RHS वहां पे, है कि नहीं? यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना सिद्ध करना है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे आ जाता है। अब देखो यहाँ पे दो पक्ष है ना, बराबर के इस साइड वाला, बराबर के उस साइड वाला, तो दोनों यहाँ पे माना कि x बराबर इतना। अब दोनों पक्षों को या दोनों ओर क्या करना है, दोनों तरफ या दोनों ओर, दोनों तरफ क्या करना है? देखो यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर में ये पॉइंट डाला गया है? एक। तो जो है ना दशमलव के बाद जो है 1 0 यानी कि 10वां हिस्सा, तो 10 दोनों तरफ किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करने पर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे बच्चा, तो 10 को x से करो तो 10x, इसको 10 से करोगे तो यहाँ से निकल के ये यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात? गुना करना है तो कर लो। देखो 0.333 डॉट 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 है, इसको क्या करना है? 10 से गुना करना है ना? 0 0 0 0 है ना? उसके बाद देखो कितना हो जाएगा? 1 तिया 3 3 और 1 तिया कितना हो जाएगा? 3 और 1 0 0 0 3 3 3, इधर का 0 तो कोई फायदा नहीं है ना? तो यहाँ पे देखो 3.33 आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 ही आएगा, वो 0 अगर उधर से लाते 10 को संख्या लाते तो 10वां पे रहता, 9 को संख्या में 3 3 रहता ना। जैसे यहाँ 3 को संख्या कर लिए हैं तब ना तीसरी संख्या 0 है, ठीक है ना? और 10 को संख्या यहाँ पे लिखते 10 को 3, तो 10वां हिस्सा 0 होता, बाकी क्या हो जाता? 3 3 होता ना, ठीक है? यानी हम बोल सकते हैं 10x बराबर 3.333। ये कितना हो गया? समीकरण 2। कोनो दिक्कत नहीं। 10 से काहे गुना किए? 3 के ऊपर में एक पॉइंट है तो 10 से करेंगे। ऐसे रहता 0.24 और दोनों पे रहता तो 100 से करते 0.345, ऐसे रहता तो करते 1000 से, 0.234 ऐसे रहता, फिर करते 10 से गुना। किससे करते हैं? 10 से गुना, फिर रहता 0.34568 ठीक है ना? इसमें रहता जो है ना सिर्फ ऐसे, तो जो है क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, मतलब जितना के ऊपर रहेगा ना उतना 0 लगा के गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है? 2 के ऊपर तो 100 से गुना, 3 के ऊपर तो 3। समझ में आई बात? ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अब क्या करना है? दोनों तरफ 10 से गुना किए, तो 10 से गुना किए तो कितना हो गया? 10 से गुना करने पे इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से बड़ा कौन है? ये है 10x, इसमें 21 है ना? इसमें 3.33 है, इसमें 0.33, तो जो है ना बड़ा कौन है? यही है ना? एक और यहाँ पे लिख दो 3, क्योंकि उसमें भी 3 संख्या है ना? अब बोलोगे सर यहाँ तो 0 आया था। अरे बच्चा यहाँ पे 0 आया था, 3 को लिए थे तब ना 0 आया, और 4 को ले लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3.333। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे बाबू? घटाने पर। तो घटा दो, 10 को x को ऊपर लिख दो, 3.333, यही है ना? उसके बाद क्या है? x बराबर 0.333 है ना? घटा दो तो कितना हो जाएगा? 10 में से एगो x घटा दो, 10 को x में से, तो कितना x हो गया? 9 गो x। 10 को x में से एगो x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गो x। देखो 3 में से 0 गया तो 3 इधर तक 31 हो गया, है ना? तो x बराबर कितना हो गया बच्चा? 3/9, 3 का 3 3 तिया 9, तो कितना हो गया? x बराबर 1/3। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसका मान जो ये माने थे, ये मान भिन्न में कितना आया? 1/3। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये कितना है? 0.3 जो है ना किसके बराबर है? 1/3 के। किसके? 1/3। अब देखो 3 से 1 को भाग करोगे तो उतना ही वापस से फिर आ जाएगा, दशमलव डाल के 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव डाल के 0, 3 तिया 9, वापस आ रहा है ना? तो ऐसा भिन्न आएगा जिस भिन्न का जो है ना दशमलव में ले जाएंगे जिस भिन्न को, तो वापस से वही संख्या आ जाएगा, वो रिपीट कर जाएगा। कोई दिक्कत? बता, अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। गुना करने में या क्या कुछ, कहाँ से हमें बहुत एक्स्ट्रा आया है? तुम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हमको देख रहे हैं हम तुमको।
बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है? शाबाश, है ना? है सर। हाँ? आप कौन रे? गुनाह करने में दिक्कत हो रहा है? हाँ? अरे सर इसका तो भी लॉजिक है। अरे क्या लोचा है तुम बताना। गुनाह नहीं आता है इसमें, केवल खाने पीना खा के नहीं आती है। देखो कितना है, 0.10 से गुना करना है, 0.33 गुना। मान ले इतना सारा 3 लिखे हम, ठीक है ना? इसको क्या करना, 10 से गुना। 10 से गुना करने आता है। देखो 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3 3 3 1 तिया, 1 का पारा 0 पढ़ेंगे तो 0 हो गया ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 3 3 3, दशमलव गिनती करो। दशमलव के बाद क्या को संख्या, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ये नीचे नहीं है ना? तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, ठीक है ना? अब देखो दशमलव के इस साइड में 0 3 है, या 0 0 3 ही रहे तो इसका कोई वैल्यू है ना? नहीं है, तो इस सब का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो कितना आ गया, 3.33333। आपको जरूरत कितना का था? मान लीजिए आप 3 संख्या लेके जा रहे हैं, ये यहाँ भी 3 ही की जरूरत पड़ेगी, 3 को संख्या क्या है ना? तो 3 को लिखो, हम बोले थे ना एगो क्या आएगा हमेशा, लास्ट वाला 0 आएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो हम यहाँ पे नहीं लिए थे 0, ठीक है ना? अरे आप समझ में आया? गुना किए हो ना? ठीक है ना? ये भी 3 है तो इसकी जरूरत नहीं है, आप 3 संख्या लेके जा रहे हैं तो 3 ही ना लेके चलिए, कोनो दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? जी तो सब बोल रही है लेकिन बना के कहाँ लाती है? हाँ कितना टाइम हुआ बच्चा? 7। तो इसका क्वेश्चन कुछ रह जाएगा ना? क्या वो हम तो चाहे तो अभी बता दे, 5 मिनट में बता दें ना? बता दे एकदम हल्का। देखो 0 पॉइंट कितना है बच्चा? 8 का बी। 0 पॉइंट कितना है? 6। तो यहाँ पे क्या लिखना है? अब क्या करेंगे ना, हम इस क्वेश्चन का जो है ना सब चीज नहीं मिटाएंगे, है ना? देखो माना कि x बराबर 0.666 डॉट 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 समीकरण 1, ठीक है ना? उसके बाद जो है ना क्या होगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे बच्चा कितना हो जाएगा? 10 को x से करो तो 10x, इसको करेंगे 10 से तो ये कितना होगा? 6.666। 3 को इधर रहता, 3 को इधर ले लो, समीकरण 2 हो गया ना? कितना हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से, समीकरण 2 बड़ा है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना? घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, 10x बराबर 6.666, है ना? और ये हो गया, ये कितना हो गया? x बराबर 0.666, है ना? कितना हो गया? घटा दो, 10 में से एगो x घटा दो, 9x बराबर 6, है ना? तो x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर बच्चा 2/3, तो यानी 0.6 डॉट, है ना? तो 0.6 डॉट जो है वो किसके बराबर है बच्चा? 2/3 के। इसको जो सॉल्व करोगे ना तो उतना ही आएगा, 0.6। देखो 3 छक्के 18, 20 में से 18 गया 2, फिर 3 छक्के 18। हाँ हम लोग ना यहाँ पे बैठे हुए ना, तो वो लोग बॉल फेंक के मारे। कौन है? कौन सा? कौन बटला लो? कितना बच्चा? 0.7, है ना? तो माना कि x बराबर बच्चा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 7 7, कोनो दिक्कत नहीं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 7.777,
कोनो दिक्कत नहीं ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x बराबर बच्चा 7.777 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.777 खत्म है ना। 10x में से 9x बराबर कितना हो गया बच्चा 7 है ना। तो x बराबर कितना हो गया 7/9 तो यहाँ पे आ ही गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना हो गया x बराबर यानी कि 0.7 जो है बाबू वो किसके बराबर 7/9 के बराबर। समझ में आया। देखे टाइम लगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक बार खाली समझ जाओ उसके बाद तो बनिए जाएगा है कि नहीं है। उसके बाद 9 कल पूरा देखेंगे कोशिश करेंगे। ठीक है जा सकते हैं अब आप लोग।